प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के आधार। श्रीमद् भागवत गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय की 18वीं किस्त। विगत किस्त में श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसका अहंकृत भाव यानी मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन प्राणियों को मारकर भी न मरता है और न कर्म फल में बंधता है। इस सूत्र में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म फल का आधार कर्म के परिणामों से बंधने का वास्तविक आधार एक ही है, वह है कर्तापन का भाव, अर्थात मैं इस कर्म को कर रहा हूँ। जो इस कर्ता भाव से अहंता भाव से रहित है, उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, अर्थात वह फिर कर्म फल से नहीं बंधता। इससे पूर्व के श्लोक में भगवान कह ही चुके हैं कि अज्ञानी व्यक्तियों को, जिनकी बुद्धि एवं चित्त अभी शुद्ध नहीं हो पाए हैं, ऐसे दुर्मतियों को ही अहंता का भाव होता, परंतु विवेकी व्यक्ति को यह भाव सदा रहता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि निर्लिप्त या निरासक्त बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति लोगों का हनन करते हुए भी हनन नहीं करता, अर्थात राग द्वेष से सिक्त विचारों से नहीं बनता। ज्ञानी पुरुष के चित्त में सृष्टि के प्रति मिथ्या भाव पैदा होने के कारण, यथार्थ दृष्टि प्राप्त होने के कारण राग द्वेष आदि विकार जन्म नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसमें ये तीनों गुण होते हैं, अर्थात अहंता भाव का अभाव, निर्लिप्त बुद्धि एवं राग द्वेष के विकारों से युक्त व्यक्ति, वह न तो किसी को मारने का कारण बनता है, न किसी बंधन में बंधता है, क्योंकि कर्मफल के बंधने का जो कारण है, उस कारण का उसके चित्त में अभाव हो चुका है। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है एवं करण, कर्म तथा कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। ये सूत्र विगित सूत्र का अंग समझा जाना चाहिए। इससे पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि 3 तरह के लक्षणों वाले व्यक्ति कर्म से बंधते हैं। तो प्रश्न उभरता है कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या कारण होता है जो वे कर्म फल से बंध जाते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है, तब तक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों के कारण कर्म को करने की प्रेरणा होती है, अर्थात कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। कर्म प्रेरणा होने से कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के कारण शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप जैसे कर्मों का संग्रह होता चलता है। यदि कर्म संग्रह न हो तो कर्म बंधन नहीं जन्म लेता। इसी अध्याय में पूर्व में भगवान ने कर्मों को करने के 5 हेतु गिनाते हुए कहा था कि अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, इन पांचों में मूल हेतु है कर्ता। ये कर्तापन 2 चरणों में घटित होता है। पहला है कर्म को करने की प्रेरणा। कर्म को करने की प्रेरणा 3 कारणों से होती है। पहला है ज्ञान। यदि ये ज्ञान हो कि भूख लगने पर भोजन किया जाए, प्यास लगने पर पानी पिया जाए, तभी वो खाना खाने और पानी पीने के लिए प्रवृत्त होगा। ज्ञान जिस विषय का होता है वह ज्ञेय कहलाता है, और ज्ञान जिसको होता है उसे ज्ञाता या परिज्ञाता कह करके पुकारते हैं। परिज्ञाता शब्द का अर्थ है परितः ज्ञाता, जो सब तरह की क्रियाओं को, स्फुरना को जानने वाला है। ये तीनों ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय मिलकर कर्म को करने की प्रवृत्ति का हेतु बनते हैं।
और जहाँ ये तीनों हुए वहाँ स्वतः ही कर्म संग्रह की पृष्ठभूमि तैयार होती है। कर्म संग्रह के 3 कारण होते हैं, कारण, कर्म और कर्ता। कर्म की ओर प्रवृत्त होने पर कर्म होता है और वह कर्म संग्रह का कारण बनता है। कर्म संग्रह के 3 प्रमुख आधार होते हैं। भगवान बताते हैं कि पहला आधार है करण। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों को करण कहते हैं। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों को करण कहते हैं। इनको करने के हेतु जो चेष्टाएं संपन्न हुई वो कर्म कहलाती हैं और करण के संबंध जोड़ने वाला कर्ता कहलाता है। इन सारी बातों को अर्जुन से कहने के पीछे भगवान का उद्देश्य एक ही है कि वो अर्जुन को यह स्पष्ट कर सकें कि कर्म बंधन का कारण किस तरह से बनता है। जिसे ये ज्ञान हो जाता है वह कर्म से युक्त होने की राह स्वयं पकड़ लेता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्षदयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वास्तु शांतिर्भवतु।